जय गुरुदेव। डियर स्टूडेंट, श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैथ्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 3। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को हल किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? यदि आव्यूह ए हो तो सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए क्यूब। तो हमें एक तो ए इनवर्स याद करना है और फिर याद करना आपको ए क्यूब। तो ए इनवर्स याद करने के लिए आप क्या करेंगे? वही ए इनवर्स का सूत्र एडजेंट ए अपॉन सारणिक ए का मान। तो आप पहले क्या करेंगे? सारणिक ए का मान ज्ञात कर लें। फिर एडजेंट ए ज्ञात करने के लिए मैट्रिक्स जो दे रखी है आपको, उसके संगत सारणिक के सभी अवयवों का क्या ज्ञात कर लें? आप सभी अवयवों का आप सखंड ज्ञात कर लें, सखंड की मैट्रिक्स ज्ञात कर लें और उसकी परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करें। वही क्या होगा? एडजेंट ए होगा। फिर इसमें मान रखकर हम ए इनवर्स याद कर लेंगे। ए क्यूब ज्ञात करना है। ए क्यूब के लिए पहले आप ए इंटू ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे, ए इंटू ए। फिर ए क्यूब ज्ञात करेंगे। ए क्यूब के लिए आप करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए। इस प्रकार आप दोनों साइड याद करेंगे। दोनों साइड याद करने पर आप देखेंगे कि दोनों साइड बराबर आएगी। तो हम कहेंगे कि जो LHS इज इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव। तो हम शुरू करते हैं इनको हल करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो हल करते हैं यहाँ पर। तो क्या है? आपको गिवन है, सबसे लिखते हैं गिवन ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 -1 2 -1। अब आपको इसके संगत सारणिक के सभी अवयवों के सखंड ज्ञात करेंगे हम। तो सखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे A11 का सखंड। तो A11 का सखंड क्या आएगा? F11 और F11 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। 1 1 जुड़ जाएगा, 1 + 1 2 सम है इसलिए प्लस, और 1 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? केवल -1। तो इसका आंसर भी आएगा इज इक्वल टू -1। ठीक इसी प्रकार अगले अवयव लेंगे हम F12 का सखंड, जो क्या आएगा? F12 माइनस आएगा और माइनस के बाद पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर केवल एक अवयव बचेगा, वो बचेगा 2 और इसको देना -2। F21 तो ये होगा F21 के लिए माइनस विषम है इसलिए, और दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो आएगा -1 इज इक्वल टू +1। F22 ज्ञात करेंगे तो F22 के लिए प्लस दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1, इसका मान आएगा 1। तुमने सारे ज्ञात कर लिया F11 F सभी अवयवों के सखंड ज्ञात किए। अब हम यहाँ पर सभी अवयवों के सखंड की मैट्रिक्स लिखेंगे जो होती है B इज इक्वल टू क्या बन जाएगी? F11 F12 F21 एंड F22। इन सब के अवयव लिखो तो B इज इक्वल टू आएगी F11 -1 -2 1 एंड 1। ये बन गई B। अब हम याद करेंगे B का परिवर्त। B का परिवर्त क्या हो जाएगा? वही पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? जो एडजेंट ए होता है वो क्या होता है? एडजेंट ए इज इक्वल टू B का परिवर्त। तो ये आ गया एडजेंट ए, आ गया हमारे पास एडजेंट ए इज इक्वल टू -1 1 -2 एंड 1। ये एडजेंट ए ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सारणिक का मान ज्ञात करना। तो सारणिक के लिखते हैं यहाँ पर पहले सारणिक ए इज इक्वल टू सारणिक 1
-1 2 -1। अब इसका मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू इसका इससे गुणा -1 माइनस इसका इससे गुणा -2 -1 + 2 इज इक्वल टू प्लस का 1। तो सारणी के का मान क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे फॉर्मूला A इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट A अपॉन सारणिक A का मान। तो A इनवर्स आ जाएगा एडजेंट A क्या है, पहले सारणिक A का मान लिख देते, सारणिक A का मान 1 तो 1/1 और यह सारणिक क्या बनेगी, सारणिक बनेगी जो हमने ज्ञात की ऊपर क्या ज्ञात की सारणिक ज्ञात की हमने सारणिक चाहिए हमें पंसी सारणिक चाहिए हमें अभी जो हमें एडजेंट ए वाली। एडजेंट ए क्या बना, एडजेंट ए बना आपके पास -1 1 -2 1। तो यह आ गया ए इनवर्स। ए इनवर्स में याद करें समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए या यूं लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू ए इनवर्स और यही है आपके LHS -1 1 -2 1। इसको डाला हम समीकरण 1 जिसका उपयोग हम आगे करेंगे। अब हम RHS में हमें चाहिए ए क्यूब। तो ए क्यूब ज्ञात करने के लिए हम यहाँ जगह बना लेते हैं। ए इनवर्स की हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब हम ए क्यूब ज्ञात करने के लिए पहले ज्ञात करेंगे हम ए स्क्वायर। क्या ज्ञात करेंगे ए स्क्वायर, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। तो दोनों सारणी को ले लेते हैं। पहली सारणी क्या है 1 -1 2 -1 और फिर इसी को आपस गुणा करेंगे 1 -1 एंड 2 -1। दोनों सारणी का गुणा करते हैं। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो क्या आएगा सारणिक तो यह आ जाएगी सारणिक 1 × 1 प्लस -1 × 2। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर 1 × -1 एंड +-1 × -1। दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे इसी प्रकार, तो 2 × 1 प्लस -1 × 2। फिर गुणा करेंगे अगला 2 × -1 प्लस -1 × -1। हल करें इसको तो क्या आ जाएगा, हल करने पर आएगा ये 1 -2 -1 प्लस 1 2 -2 और ये हो जाएगा -2 प्लस 1। इसको हल करने पर क्या बनेगा, इसको हल करने पर बन जाएगा आपके यहाँ पर, इसको भी हटाते हैं हम यहाँ पर, केवल इन समीकरण को रखनी है। देन ए स्क्वायर आ जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हल करें तो क्या आएगा -1 0 0 -1। अब हमें करना है ए क्यूब। क्या करना है ए क्यूब करना है। देन ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर लगे वापस यहाँ से, ए स्क्वायर क्या आया -1 0 एंड 0 -1। ए क्या है प्रश्न दिया हुआ ए 1 -1 2 -1। दोनों को फिर गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा -1 का गुणा 1 से प्लस 0 का गुणा 2 से, तो ये आ गया 0। फिर इसी प्रकार -1 का गुणा -1 से, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 0 का गुणा -1 से 0। दूसरी पंक्ति लेंगे 0 का गुणा 1 से 0 -2 0 प्लस 1, ये आ गया इनका गुणा। अब इसको हल करते हैं आगे। तो नेक्स्ट ए क्यूब इज इक्वल टू -1 1 -2 एंड 1, यह आ गया ए क्यूब। समीकरण नंबर डाल दो 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि ए मैट्रिक्स तथा बी इनवर्स मैट्रिक्स हो तो ए बी इनवर्स ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ तो चर्चा करते हैं। ए बी इनवर्स ज्ञात करना है और हमने पढ़ा है, प्रमेय में पढ़ा है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हमें बी इनवर्स तो प्रश्न में दे रखा है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करेंगे पहले और ए इनवर्स ज्ञात करने के बाद इस सूत्र में मान रखकर हम ए बी इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम ज्ञात करेंगे ए इनवर्स। क्या ज्ञात करेंगे हम पहले? ए इनवर्स। तो देखिए ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना होगा। ए इनवर्स के लिए वही तरीका, सबसे पहले दी गई मैट्रिक्स गिवन लिखते हैं यहाँ पर। तो गिवन क्या है? गिवन है आपको ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 5 0 4 2 3 2 1 2 1। ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है और क्या देखना आपको, इस मैट्रिक्स से संबंधित आपको सारणिक और सारणिक के सभी अवयवों के संगत सखंड ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर संगत सारणिक के सभी अवयवों के सखंड ज्ञात करेंगे हम। तो सखंड ज्ञात करने पहले हम ज्ञात करते हैं F11, पहले अवयव का सखंड 1 + 1 2 2 सम है इसलिए प्लस। अब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे तो अवयव क्या बचेंगे? बचे पहली पंक्ति गई, पहला स्तंभ गया, तो अवयव बचा 3 2 and 2 1 3 2 and 2 1। हल करो इसको, क्या बनेगा? हल करने पर बनेगा 3 × 1 3 -2 × 2 4 -1। इसी तरह हम ज्ञात करेंगे अब F12 3 विषम और इनको हम 1 और 2 को छोड़ देंगे, पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, फिर अवयव बचेंगे 2 2 1 1 और ये हल करने पाएगा माइनस बाहर और हल किया 2 का गुणा 1 से 2 -2, हल आ जाएगा इसका 0। F13 पहला स्तंभ और पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ 3 और 1 4 प्लस, छोड़ो दोनों को, पहली और तीसरी को, पहली पंक्ति को और तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो आएगा 2 3 1 2। हल करें इसको तो 2 × 2 4 -3 = 1। ये ज्ञात किया हमने F13। अब इसी प्रकार हमें क्या ज्ञात करना है? इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है F21। क्या ज्ञात करना है? F21। तो F21 ज्ञात करेंगे तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो अभी होगा 0 4 2 1। हल करो इसको तो क्या आएगा 0 - 8 = -8। फिर F22 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या आएगा 5 4 1 1। हल करेंगे तो क्या आएगा इसका 5 - 4 = सॉरी यहाँ देखिए आप, यहाँ पर 1 2 1 माइनस आएगा, ये माइनस यहाँ भी आएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा +8, यहाँ प्लस ही आएगा तो ये हो जाएगा 5 - 4 = 1। फिर होगा F23 में 2 और 3 5 माइनस हो जाएगा और दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो अब ये होंगे 5 0 1 2। करो हल करो इसको, माइनस बाहर, हल किया 10 - 0 = -10। फिर आएगा F31 में क्या आ जाएगा? तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ना है, सम है इसलिए प्लस, और ये आएंगे 0 4 3 2। कहाँ से आया? तीसरी तो हमने पंक्ति छोड़ी और पहला स्तंभ छोड़ा तो 0 4 3 2। हल करेंगे तो 0 का गुणा 2 से 0 -12 F32 में क्या आएगा 5 है, माइनस आएगा और क्या हो जाएगा इसका तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो आप बचेंगे अवयव 5 4 2 2। हल करो इसको तो माइनस अपनी जगह पर, हल करें 5 दूनी 10 -4 दूनी 8 तो माइनस के 2। एंड F33 में क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 5 0 2 3। हल करेंगे तो आएगा 5 3 15 -0 = 15।
अब इसके बाद यहाँ सखंड की मैट्रिक्स बनेगी बी, तो यहाँ बी लिख देते हैं इधर हम, आपको इसके नीचे लिखना है। तो बी की सारणी क्या बनेगी, बी में पहला जो आएगा F11, F11 क्या है, F11 है -1, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं -1, F12 0, F13 1, फिर आएगा अवयव F21 8, F22 1, F23 -10, F31 -12, -2 एंड 15। तो ये बन जाएगी आपके बी सखंड की मैट्रिक्स। नेक्स्ट बी ज्ञात किया, अब हम इसका क्या करें, बी का परिवर्त। तो बी का परिवर्त आ जाएगा, क्या आएगा बी का परिवर्त, बी का परिवर्त इज इक्वल टू, वही हमें क्या करना है, पंक्ति को बदलना स्तंभ में, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये बी का परिवर्त आ गया। अब हमें एडजेंट ए ज्ञात करना है। एडजेंट ए के लिए हमें पहले सारणिक ए का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा, सॉरी इन्वर्स भी ज्ञात करना पड़ेगा। इन्वर्स के लिए सारणिक ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सारणिक ए का मान चलो नेक्स्ट स्टेप में ज्ञात करेंगे। पहले हम यहाँ क्या ज्ञात कर लेते हैं, पहले हम एडजेंट ए ज्ञात कर लेते हैं। एडजेंट ए क्या है, एडजेंट ए इज इक्वल टू बी का परिवर्त। तो एडजेंट ए आ गया हमारे पास, एडजेंट ए इज इक्वल टू बी का परिवर्त -1 8 -12 0 1 -2 1 -10 15। एडजेंट ए आ गया। अब एडजेंट ए से हम इन्वर्स ए ज्ञात करेंगे। इन्वर्स ए ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारणिक ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सारणिक ए का मान ज्ञात करते हैं हम। सारणिक ए का प्रश्न दे रखी है और सारणिक ए का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका विस्तार प्रथम पंक्ति के लिए करते हैं, क्योंकि इस प्रथम पंक्ति में एक 0 आ रहा है। तो प्रथम पंक्ति के लिए हल करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले करेंगे 5 के लिए हल आएगा, क्या आएगा 5 वाली लाइन छूट जाएगी, दोनों लाइनें, इस पंक्ति भी छूट जाएगी, स्तंभ भी छूट जाएगा। तो 3 -4 माइनस सेकेंड अवयव क्या है 0, तो इसके लिए हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आएगा 0। थर्ड 4 के लिए हल करते हैं। तो 4 की दोनों लाइनें, पंक्ति और स्तंभ दोनों जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 2 दूनी 4 -3। तो ये होगा यहाँ पर, हल करें इसको तो क्या होगा, हल करने पर आ रहा है 5 -1 0 उठ जाएगा +4 × 1, हल करेंगे तो आएगा -5 + 4 -5 + 4 इज इक्वल टू -1। अब बढ़ते हैं हम आगे, ए इनवर्स याद करते हैं। ए इनवर्स का सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पर। क्या इनवर्स का सूत्र, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ए अपॉन सारणिक ए का मान। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-1, सारणिक का मान नीचे लिख दिया हमने। अब एडजेंट ए का मान रख देते हैं। तो एडजेंट ए क्या आ रहा है, एडजेंट ए आ रहा है -1 8 और फिर आएगा -12 0 1 -2 फिर आएगा 1 -10 और 15। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब माइनस आ रहा है यहाँ देखो बाहर, माइनस के अंदर गुणा कर दो तो आएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 1, सारे निशान बदल जाएंगे, 1 -8 12 0 -1 2 -1 10 एंड -15। ये आ गया आपका ए इनवर्स। नंबर डाल दो 1 और आपको दूसरा गिवन दे रखा है बी इनवर्स, वो भी लिख दो यहाँ साथ में। क्या गिवन दे रखा, बी इनवर्स दिया आपको 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये दे रखा आपको बी इनवर्स। गिवन है नंबर 2 डाल दो। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें यहाँ पर इन दोनों का ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे, जो सूत्र हम जानते हैं। नेक्स्ट इसके आगे अब हमें ए बी इनवर्स लिख देंगे। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स।
तो यहाँ समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे। तो पहले आएगा बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या है? बी इनवर्स है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स में इंटू क्या आएगा? ए इनवर्स में आ रहा है 1 -8 12 0 -1 2 -1 10 और -15। ये आ गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब इन दोनों का गुणा करना है। गुणा करने के लिए वही तरीका होगा। क्या तरीका होगा? पंक्ति का गुणा स्तंभ से होगा। तो हम गुणा शुरू करते हैं इसका। तो गुणा क्या हो जाएगा? देखो, इज इक्वल टू प्रथम पंक्ति का गुणा प्रथम स्तंभ से, तो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1। ये किया हमने गुणा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। अब गुणा करेंगे हम पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। वो क्या आएगा? 1 इंटू -8 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 10। ये गुणा किया हमने पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। अब गुणा करेंगे हम पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से। तो गुणा आएगा 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -15। इसी प्रकार अब गुणा किसका करना है? अब हमें गुणा करना है दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों से गुणा करेंगे। तो दूसरी स्तंभ 1 इंटू पहली स्तंभ आएगा तो 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1। फिर 1, अब अगली बात पहली पंक्ति लेनी है। पहली पंक्ति में आ रहा है 1 इंटू -8 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 10। फिर इधर 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -15। सेम वही आ रहा है। नेक्स्ट तीसरी पंक्ति के लिए 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू -1। फिर गुणा होगा 1 इंटू -8 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 10। नेक्स्ट 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -15। अब इन सबको गुणा करके हल कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू इसके आगे करेंगे ऊपर, तो क्या आएगा? ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, गुणा क्या आ रहा है? गुणा आ रहा है यहाँ देखो 1 का गुणा 1 से 1 प्लस 0 प्लस -3 आएगा, प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, -3 आएगा। तो 1 प्लस 0 -3, ये हमने इनको गुणा किया तीनों को। फिर अब इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -8 -3 एंड 0। इनको करेंगे क्या आएगा? 12 प्लस 6 -45। आगे अगली लाइन को करेंगे गुणा तो क्या आएगा? 1 प्लस 0 -3। अगले गुणा करेंगे क्या आएगा? -8 -4 प्लस 30, -8 -3 और यहाँ देखिए आएगा 30। 3 का गुणा 10 से हो रहा है, तो यहाँ गलती की हमने, यहाँ 30 आएगा, यहाँ भी 30। अगला व्यू लेते हैं हम 12 प्लस 8 -45। नेक्स्ट 1 प्लस 0 -4, ये हो जाएगा -8 -3 प्लस 40। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पे आपके 12 प्लस 6 -60। फिर अब इनको जोड़ना घटाना है हमें, तो क्या आएगा? प्रथम 1 -3 -2, दोनों माइनस के, तो यहाँ क्या आएगा? -11 प्लस 30, दोनों प्लस के 18 -45 -2, यहाँ क्या आएगा? -12 प्लस 30, यहाँ क्या आएगा? 20 -45। फिर इधर -3
-11 प्लस 40, 18 माइनस 60। अब इसको आगे हल करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट अब इसको आगे हल कर देते, क्या आएगा, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, -2, दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, 19 माइनस 27, -2, इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 18, और यहाँ आ जाएगा दोनों घटाने पर -25, -3, दोनों घटाएंगे तो 29, और दोनों घटाएंगे तो आ जाएगा -42। यही जो है ए बी इनवर्स हमें याद करना था। ए बी इनवर्स यही प्रश्न का आंसर है। आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 हमें करने अब। और क्वेश्चन नंबर तीनों ही क्वेश्चन जो है वो दो क्रम की मैट्रिक्स के क्वेश्चन है। दो क्रम की मैट्रिक्स के क्वेश्चन है, उसमें इनवर्स भी याद करना हमें। तो जब भी आपको प्रश्न में दो क्रम की मैट्रिक्स दे रखी हो तो उस समय उसका ए इनवर्स याद करने का शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट ट्रिक्स है, और शॉर्ट ट्रिक्स केवल एडजेंट याद करने का तरीका है। तो देखिए इसको नोट के रूप में लिखते हैं, इसको याद रखना आपको कि दो क्रम की मैट्रिक्स अगर आपको दी हुई है का एडजेंट याद करना। क्या याद करना, एडजेंट याद करने के लिए सीधा काम करना है। क्या करना आपको, मैट्रिक्स के अग्रविकर्ण के अवयवों का स्थान परिवर्तन तथा पश्च विकर्ण के अवयवों का चिन्ह परिवर्तन करते हैं। क्या लिखा नोट्स में, अगर आपको भी दो क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है, उसका आपको एडजेंट याद करना है, तो सीधा सा तरीका क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स के अग्र विकर्ण के अवयवों का स्थान परिवर्तन करेंगे तथा पश्च विकर्ण के अवयवों का चिन्ह परिवर्तन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर, अगर आपको भी मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 1 2 3 4, और आपको इसका एडजेंट याद करना है, तो एडजेंट ए हो जाएगा सीधा सा, क्या लिखा मैंने, अग्र विकर्ण। ये विकर्ण कहलाता है अग्र विकर्ण का स्थान बदलना है। एक के स्थान पर ये वाला अवयव और इसके स्थान पर ये वाला अवयव, स्थान बदल दिया। और पश्च विकर्ण कहलाता है ये वाला विकर्ण। पश्च विकर्ण का चिन्ह परिवर्तन, तो 3 का -3 और 2 का -2। इस प्रकार करते ही ये एडजेंट ज्ञात हो जाएगा, जिससे कि हमें ए इनवर्स ज्ञात करने में क्या हो जाएगी, आसानी रहेगी। देखिए इस प्रश्न में हम इस चीज का उपयोग करेंगे, जरूरत पड़ने पर इस चीज का हम यहाँ उपयोग करेंगे। अब हम प्रश्न 8 सिद्ध करना में मैं लिखता हूँ प्रूफ। प्रश्न 8 क्या है, यदि ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, दो क्रम की मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि ए परिवर्त इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू cos 2α माइनस साइन 2α साइन 2α cos 2α। हमें ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम प्रूफ में लिखते हैं गिवन क्या आपको गिवन दे रखा, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। मैट्रिक्स क्या है, ए 1 10α एंड -10α एंड 1, आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है। अब हमें सिद्ध करने के लिए परिवर्त ज्ञात करना है, तो हम पहले ये परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। ए परिवर्त इज इक्वल टू, परिवर्त में क्या किया जाता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो। तो पहली जो पंक्ति है वहाँ से बन जाएगा पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति से दूसरा कॉलम, तो ये हो गया -10α एंड 1। तो ये हमने ज्ञात कर लिया ए परिवर्त। अब ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एडजेंट ए ज्ञात करेंगे। एडजेंट ए है दो क्रम की मैट्रिक्स, देन एडजेंट ए इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया आपको दो क्रम की मैट्रिक्स का एडजेंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे,
हम करेंगे अग्र विकर्ण के अवयवों का स्थान परिवर्तन, तो दोनों अवयव 1 1 ही है, इसलिए 1 1 ही आएगा। और पश्च विकर्ण के अवयवों का निशान परिवर्तन माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस टेन अल्फा, एंड यहाँ प्लस का टेन अल्फा है, इसलिए माइनस टेन अल्फा। ये हो गया आपके एडजेंट ए। और हमें ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सारणी के एक का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा, इसलिए सारणी के एक का मान ज्ञात करते हैं। सारणी के एक का मान ज्ञात कर हल करेंगे इसको, तो 1 × 1 माइनस 10 माइनस सूत्र का, और फिर माइनस टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फा। ये दोनों का मल्टीप्लाई आ गया। अब ए इनवर्स का सूत्र लगाते हैं। हम जानते हैं सूत्र, यहाँ लिखूंगा मैं इधर, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ए अपॉन सारणिक ए। देन एडजेंट ए क्या होगा, एडजेंट ए होगा 1 - 10 अल्फा अपॉन, सॉरी ठीक है, 1 - 10 अल्फा, और दूसरी रो है इसकी 10 अल्फा एंड 1। ये तो हो गया आपके एडजेंट ए, और अपॉन सारणिक ए का मान है 1 + 10 स्क्वायर अल्फा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 + 10 स्क्वायर अल्फा इंटू मैट्रिक्स 1 - 10 अल्फा 10 अल्फा 1। तो ये आ गया आपके ए इनवर्स। इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब सिद्ध करने का लेते हैं हम LHS। LHS क्या है, ए परिवर्त इंटू ए इनवर्स, दोनों का मान रखते हैं। ये परिवर्त है समीकरण 1 में, तो ये परिवर्त आ जाएगा आपके इधर 1 10 अल्फा एंड माइनस 10 अल्फा एंड 1। ये तो है ए परिवर्त इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स के लिए पहले आपको ये 12 वाली संख्या गुणा में लिखनी है इसको। तो क्या है 12 वाली संख्या, 12 वाली संख्या है 1/1 + 10 स्क्वायर अल्फा इंटू मैट्रिक्स 1 - 10 अल्फा एंड 10 अल्फा 1। यहाँ भी इसके ए परिवर्त में क्या है, ये सॉरी यहाँ देखो ए परिवर्त यहाँ से लेनी है हमें 1 - 10 अल्फा और यहाँ +10 अल्फा। अभी दोनों का गुणा करना है, तो हम गुणा करेंगे इसको। तो गुणा करने के लिए देखिए क्या हो जाएगा, गुणा करने के लिए पहले जो बीच की संख्या जो गुणा हो रही है इसको हम आगे ले लेंगे, जिससे कि गुणा करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो देख क्या होगा, नाउ LHS इज इक्वल टू 1/1 + 10 स्क्वायर अल्फा आ गया आगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को वापस लिख देता हूँ, गुणा करने में आसानी रहेगी। 1 - 10 अल्फा एंड 10 अल्फा 1, और दूसरा है सेम है, दूसरी भी वापस यहाँ से ले रहा हूँ मैं ये वाली मैट्रिक्स 1 - 10 अल्फा एंड 10 अल्फा 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है। दो मैट्रिक्स का गुणा सबको आता है। क्या करते हैं मैट्रिक्स के गुणे के लिए, मैट्रिक्स का गुणा करने के लिए हम पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, तो गुणा करेंगे 1 का 1 से, 1 - 10 अल्फा का -10 अल्फा का करेंगे गुणा 10 अल्फा से, दिया आएगा -10 स्क्वायर अल्फा, -10 स्क्वायर अल्फा। ना उस सेकेंड कॉलम से गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे -10 अल्फा से, तो ये होगा -10 अल्फा एंड -10 अल्फा गुणा करेंगे 1 से, तो फिर आ गया ये -10 अल्फा। सेकेंड रो लेंगे हम, 10 अल्फा का गुणा 1 से तो 10 अल्फा, 1 का गुणा 10 अल्फा से तो +10 अल्फा, फिर 10 अल्फा का गुणा -10 अल्फा से तो -10 स्क्वायर अल्फा, 1 का गुणा 1 से +1। तो इसको व्यवस्थित लिखेंगे, अब दिया जाएगा 1/1 + 10 स्क्वायर अल्फा। बाहर गुणा हो रहा है, अंदर पहला जो एज इट इज 1 - 10 स्क्वायर अल्फा, ये दोनों जुड़ जाएंगे -2 10 अल्फा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 10 अल्फा, और ये भी हो जाएगा 1 - 10 स्क्वायर अल्फा। अब भाग लगाएंगे अंदर, तो भाग लगाने में क्या हो जाएगा, पहला जो आएगा 1 - 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर अल्फा। फिर यहां भाग लगाएंगे तो -2 10 अल्फा
अपॉन बाहर वाली संख्या गुणा में आ जाएगी तो अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। फिर इसका गुणा इससे करेंगे दिया आएगा 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। सेम 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ये हो गया इन दोनों को गुणा करने पर, और बाहर वाली संख्या को भी अंदर गुणा किया आपने। अब देखिए क्या होगा आगे नेक्स्ट स्टेप में। ये जो मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव आ रहे हैं, इस सारे अवयव किसी न किसी का फॉर्मूला है। थोड़ा सा अगर हमें ट्रिकोनोमेट्री के फॉर्मूले याद है, हमने पढ़े हैं, तो देखो क्या है इसका। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है हमने। फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, यह लिखते हैं वी नो दैट। क्या जानते हैं हम जानते हैं, देखो पहले सूत्र होता है cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा का सूत्र जानते हैं, वो होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ जहाँ ये पद आ रहा है ऐसा पद, यहाँ देखो यहाँ और यहाँ दो जगह आ रहा पद, तो दोनों जगह है cos 2 अल्फा। और दूसरा जानते हैं हम sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ये भी मान हम यहाँ रखेंगे, तो देखो यहाँ आएगा, ये माइनस बार आ रहा है, माइनस साइन 2 अल्फा, और ये आएगा साइन 2 अल्फा। तो देन ये हो जाएगा LHS इज इक्वल टू, मान रख रहे हैं हम इस मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में मान रखने पर क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स में मान रखने पर आ जाएगा वापस इसकी जगह आएगा आपके cos 2 अल्फा, और यहाँ जो है माइनस बार आ रहा है इसलिए माइनस साइन 2 अल्फा, और फिर यहाँ होगा प्लस का साइन 2 अल्फा, और यहाँ होगा cos 2 अल्फा। और यही आपको देखिए प्लस में सिद्ध करना है, तो इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, और हमें यही सिद्ध करना है, हेंस प्रूव्ड। आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए, दो क्रम की मैट्रिक्स है, ये भी समीकरण को संतुष्ट करता है तथा ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ दो काम करना है, एक काम तो करना है कि सिद्ध करना है कि इसको संतुष्ट करता है, और दूसरा काम करना है हमें ए इनवर्स ज्ञात करना। तो पहला काम हम करेंगे ए इसको संतुष्ट करने के लिए, तो हम यहाँ से हल करना शुरू करते हैं, या सिद्ध करना लिखा है इसलिए मैं लिखता हूँ प्रूफ। गिवन लिखूंगा पहले मैं, गिवन दे रखा ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दिया आपको 2 माइनस 3 3 and 4। अब देखिए जो समीकरण है उस समीकरण में ए स्क्वायर का पद भी आ रहा है, तो हम पहले ए स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, मैट्रिक्स का गुणा मैट्रिक्स से। तो मैं यहाँ मैट्रिक्स का गुणा मैट्रिक्स से करता हूँ, तो क्या आएगा, पहले फर्स्ट मैट्रिक्स लिखूंगा मैं 2 माइनस 3 3 and 4, फिर सेकेंड टाइम इसी को रिपीट करूंगा मैं, तो ये आएगा 2 माइनस 3 3 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे हम प्रथम रो का इस कॉलम से, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9। फिर प्रथम पंक्ति का गुणा होगा दूसरे कॉलम से, तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 एंड माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12। 3 का गुणा 2 से 6 प्लस 4 का गुणा 3 से 4 3 12 माइनस 9 प्लस 16। अब हल करते हैं क्या आएगा, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5, ऊपर लिखते हैं इसको, तो ये आ जाएगा माइनस 5, इसको हल किया माइनस का 18 प्लस का 18 एंड प्लस का 7, ये आ गया आपके ए स्क्वायर। अब हमें क्या याद करना है, जो सिद्ध करना है उसका LHS लेते हैं हम यहाँ पर, देन LHS इज इक्वल टू, LHS क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू दिया हुआ आपको ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i। इसमें मान रखेंगे ए स्क्वायर का मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे, आई का मान रखेंगे। तो ए स्क्वायर क्या आपके यहाँ पास, ए स्क्वायर आई है मैट्रिक्स हमारे पास, क्या मैट्रिक्स आई है, माइनस 5 माइनस 18 प्लस का 18 और प्लस का 7 माइनस 6 इंटू ए दी गई मैट्रिक्स 2 माइनस 3 3 and 4 प्लस
17। आई क्या है यहाँ पर, आई भी यहाँ दो क्रम का मैट्रिक्स है, आई भी क्या है, दो क्रम का मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है दो क्रम का, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 0 0 1। अब इसको आगे हल करना है हमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, तो क्या करेंगे, 6 का अंदर गुणा करेंगे और 17 का अंदर गुणा करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स है आपके -50 -5 -18 18 एंड 7, माइनस का माइनस जो है 6 का गुणा अंदर कर दो तो क्या आ जाएगा, 6 का गुणा 6 दूनी 12 -18 18 और 6 का 4 से गुणा करेंगे तो 24 प्लस 17, इस 17 का गुणा अंदर कर देते तो 17 0 0 17, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, प्रथम दो मैट्रिक्स तो घट रही है, लास्ट जुड़ रही है, तो तीनों को एक साथ ही हम जोड़ घटा देते हैं तो क्या आएगा, फर्स्ट -5, अब यहाँ माइनस आएगा तो घटाएंगे तो -12 और प्लस 17, तीनों मैट्रिक्स के अवयवों को इन दोनों को घटाएंगे और इनको जोड़ेंगे, संगत अवयवों को करेंगे हम यहाँ पर, तो -18 यहाँ से और माइनस माइनस प्लस 18 यहाँ से एंड प्लस 0 यहाँ से। नेक्स्ट 18, फिर ये -18 माइनस बार था इसलिए प्लस 0। नेक्स्ट 7, ये माइनस बार है तो माइनस के 24 प्लस के 70, हल करें तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ो, माइनस के 17 प्लस के 17 -17 प्लस 17, फिर ये हो जाएगा 18 और देखिए दोबारा चेक करते हैं इसको कहाँ से आया ये -18 प्लस 0, ये -18 ये प्लस 18 है, 8 नहीं है, तो यहाँ भी क्या आ रहा है 0। फिर नेक्स्ट ये 18 - 18 ये भी क्या आ गया 0, और ये 17 और 7 24 -24, आगे हल करते हैं तो माइनस के 17 प्लस के 17 0 0 0 0, सब का सब 0 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं हम 0 0, यहाँ पर शून्य मैट्रिक्स है। तो LHS को वापस लिखता हूँ, क्या LHS क्या था दिया हुआ में, LHS दे रखा a² - 6a प्लस 17i इज इक्वल टू 0, संतुष्ट करता है, ऐसा सिद्ध हुआ, संतुष्ट करता है। अब हमें आगे यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना। ए इनवर्स ज्ञात करने के दो तरीके यहाँ पर, एक तरीका तो वही जो हमने पहले पढ़ा है, एडजेंट ए ज्ञात करो और ए इनवर्स का सूत्र लगाओ, और दूसरा तरीका क्या है, इसी समीकरण से आगे बढ़ के हम ए इनवर्स ज्ञात करना। तो यहाँ पर समीकरण वाला प्रश्न है, तो इसलिए हम समीकरण से ही ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो समीकरण से ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस समीकरण का पक्षांतरण करेंगे, आई का पद रखेंगे LHS में, आई वाला पद रखेंगे LHS में, इन दोनों पदों का पक्षांतरण कर देंगे हम RHS में। देखिए आगे हल करते हैं इसको, मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। अब इनका पक्षांतरण करें तो क्या आएगा, देखो पक्षांतरण करने पर आई वाला पद इस तरफ ही रखना है, तो 17i इज इक्वल टू ये आएगा 6a माइनस a², पक्षांतरण किया। अब हमें क्या ज्ञात करना, ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो हम दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, ए इनवर्स से, ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो आप ये आएगा 17i ए इनवर्स इज इक्वल टू 6a ए इनवर्स माइनस a² इंटू ए इनवर्स। तब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आई का ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो आई में आपको पता 1 1 ही होता है, इसलिए ए इनवर्स ही आएगा, इज इक्वल टू 6 ए और ए इनवर्स का गुणा करेंगे, ए इसी का व्युत्क्रम है, इन दोनों का गुणा करते आता है इकाई मैट्रिक्स आई माइनस स्क्वायर घाते जुड़ जाएगी घट जाएगी, दो में से एक तो यहाँ आएगा ए। अब ए इनवर्स का गुणा करना, ए इनवर्स ज्ञात करना, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/17 इंटू 6i माइनस ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई और ए का मान रख देते हैं, 1/17 अपनी जगह पर
मंडला कोष्ठक यूज करूंगा 6i इकाई मैट्रिक्स है 1 0 0 1 माइनस ए क्या है, ये आपको दी हुई मैट्रिक्स है, उसका मान रखते हैं हम यहाँ पर। दी हुई मैट्रिक्स क्या है 2 -3 3 4, इन दोनों को घटा देंगे तो ये आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा अब हम यहाँ पर 6 के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ से मान ले रहे हैं हम तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, अंदर गुणा करें हम 6 का तो यह आ जाएगा मैट्रिक्स बन जाएगी नहीं 6 0 0 6 माइनस दूसरी मैट्रिक्स जो है वो दे रही है 2 -3 3 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें घटाना है तो यह आ जाएगा, क्या घटाने पर नई मैट्रिक्स बनेगी, उसको लिखता हूँ सीधा मैं 6 - 2 0 + 3 6 - 3 6 - 4। हल करें तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आएगा 6 में से 2 गए 4 3 -3 2, ये ए इनवर्स है। तो ये इनवर्स याद करना था, यही इसको क्या होगा प्रश्न का आंसर। अब हमें प्रश्न संख्या क्या है 10 दे रखी है और प्रश्न संख्या 10 क्या है, बिल्कुल 10 9 की तरह है। वही आपको 2 क्रम की मैट्रिक्स है, देखो कहाँ प्रश्न 9 में लिखाता हूँ प्रश्न संख्या 10 को भी यहाँ। प्रश्न संख्या 10 है आपके देखिए, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने रहा, ये क्या है प्रश्न संख्या 10, यदि अवयव ए वही 2 क्रम की मैट्रिक्स तो a² + 4a - 42i = 0, तो तत्पश्चात ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। दोनों प्रश्न सेम है बिल्कुल, जिस प्रकार आपने प्रश्न संख्या 9 किया है वैसे ही आपको प्रश्न संख्या 10 करना है। तो ये प्रश्न आप करने का प्रयास करना। इसी के साथ प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.1 से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो आज ही आप, आज का मतलब अगली क्लास से पहले पूछना है। अब आपको अगली क्लास से पहले प्रश्नावली 5.1 से संबंधित प्रश्न पूछना है, ऐसे नहीं आप प्रश्नावली 3 के पूछो, प्रश्नावली 4 के पूछो। हाँ, पूछना था आपको जब पढ़ाया गया था। अगर मैं आज भी पीछे का बताता रहूँगा तो आप साथ साथ नहीं चलेंगे। मैं आपको पीछे का जो समस्या है बताऊँगा, बाद में बताऊँगा, अभी आप साथ साथ चलें और साथ साथ पढ़ें। आज की समस्या अगर कोई हो तो आप नेक्स्ट क्लास से पहले पूछ लें, जिससे कि मैं आपको अगली क्लास में इसका समाधान कर सकूँ। आप पिछली ऐसी तीसरी प्रश्नावली की, चौथी प्रश्नावली की वो समस्या बाद में करेंगे, अपन नेक्स्ट टाइम जब रिविजन करेंगे तब उसका समाधान करेंगे। अब अगली क्लास में समाधान होगा, केवल इसी क्लास की कोई समस्या है उसका समाधान हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स।